वजूहात रहे और जिस तरीके से प्रशासन ने अपनी नाकामी को छुपाने के लिए हजारों लोगों को भी, कोई अगर छोटी मोटी दुकान भी खोलते हैं किसी चीज के लिए, तो एक विशेष समुदाय के लोगों को दुकान प्रशासन जो है कई जगह जो है वो रोक लगा रहा है। मजदूर तो बहुत बड़े संख्या में यहाँ से पलायन कर जा चुके हैं। तो मजदूरों का पलायन हम माने, साथ ही हम ये भी माने कि बांग्लादेश या फिर दूसरे राज्यों से जो मुस्लिम समुदाय के जो व्यक्ति, बांग्लादेश का कोई हमारे यहाँ किसी आदमी का कभी कोई रिकॉर्ड बांग्लादेश का नहीं मिला है। राम राम, नमस्कार। हरियाणा तक देख रहे हैं आप, और सोनिया मेरा नाम है। मेरे साथ जुड़ चुके हैं चौधरी आफ्ताब अहमद। अब नूह हिंसा के बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बुलडोजर चला। काफी ऐसी हमें महिलाएं भी रोती हुई नजर आई, जिनका ये कहना था कि उनकी जो दुकानें हैं या उनके जो मकान है वो अवैध नहीं रहे हैं। रोजगार की यहाँ पर समस्या पेश आ रही है। समस्या जो रेहड़ी लगाते हैं, यानी जो छोटा कारोबार करते हैं, जिनकी छोटी छोटी दुकानें थी, उनके आड़े भी आ रही है कि अब वो अपना कारोबार किस तरीके से शुरू करेंगे। आफ्ताब अहमद साहब, जरा ये बताएं कि यहाँ पर जैसे मैंने जिक्र किया रोजगार का, रोजी रोटी का, तो उसको लेकर फिलहाल जो लोगों की जो चीजें मैं सुन रही हूँ या लोगों का जो कहना रहा है, वो जरा आप भी बताएं कि आपने इस क्षेत्र में फिलहाल क्या देखा है और इस तरीके की जो समस्याएं फिलहाल पनप रही हैं, तो इसका हम ये माने कि आगे आने वाले समय में मेवात का जो विकास होना चाहिए था वो 4 गुना और ज्यादा बढ़ेगा। मैं मानता हूँ 31 जुलाई की दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो टकराव बना, वो बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही जो कहेंगे हम तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। लेकिन उसके बाद जो वजूहात रहे और जिस तरीके से प्रशासन ने अपनी नाकामी को छुपाने के लिए हजारों लोगों को बेघर कर दिया, उनके छोटे छोटे व्यवसाय जैसे आपने बताया, रेहड़ी लगाना, ढाबा चलाना, पेंचर की दुकान लगाना, उनके जो अस्थायी जो वो कारोबार थे उन तक पे जो है मार करनी। और आज स्थिति ये है कि जीविका के लिए आज जब भी कोई अगर छोटी मोटी दुकान भी खोलते हैं किसी चीज के लिए, तो एक विशेष समुदाय के लोगों को दुकान प्रशासन जो है कई जगह जो है वो रोक लगा रहा है जो है। तो इस तरह की जो समस्याएं जो है वो आई है, अविश्वास का जो है वातावरण जो है वो बना पड़ा है। स्थिति वैसे तो सामान्य नजर आती है, लेकिन अभी जो है इस तरीके की समस्या गरीब लोगों के सामने अपने व्यवसाय, छोटे छोटे जीविका चलाने के लिए, मजदूरी करने के लिए, वो मजदूर तो बहुत बड़े संख्या में यहाँ से पलायन कर जा चुके हैं। तो मजदूरों का पलायन हम माने, साथ ही हम ये भी माने कि बांग्लादेश या फिर दूसरे राज्यों से जो मुस्लिम समुदाय के जो व्यक्ति, बांग्लादेश का कोई हमारे यहाँ किसी आदमी का कभी कोई रिकॉर्ड बांग्लादेश का नहीं मिला है। ये भ्रमित करने के लिए और लोगों को मतलब इलाके को खराब करने के लिए करते हैं। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश की लेबर है, हमारे यहाँ उड़ीसा की लेबर है, हमारे यहाँ और प्रदेशों की लेबर है। कहीं किसी ऐसा लेबर किसी अन्य देश के लोग यहाँ किसी मतलब जो है यहाँ नहीं। जी, तो अब तक सब हम ये माने कि अब हिंसा हुई, हिंसा के बाद अब दोबारा यात्रा निकालने का जो प्लान रहा, मैंने आज ही बात की है विश्व हिंदू परिषद के सेक्रेटरी सुरेंद्र जैन से। उनका ये कहना है कि यात्रा तो निकलेगी, अब अगर दोबारा यात्रा निकालने का भी प्लान सामने आ रहा, तो इससे हम ये माने कि क्षेत्र के लोग जो हैं अब की बार उनका क्या विचार होगा, क्षेत्र के जो निवासी हैं खासतौर पर, अब क्या हम ये माने कि उनमें अब भी विरोध है उस हिंसा का, या अब दोबारा यात्रा निकलेगी इसका? विरोध जो है जनता के मन में वो सरकार की कार्य प्रणाली पे है, संदेह जो है विश्वसनीयता पे सरकार की पे है। और मैं मानता हूँ कि यात्राएं पहले भी निकलती रही हैं, किसी को कोई इस बात से कोई ना एतराज है। मैं ये मानता हूँ कि आज धारा 144 लगा के हमारे यहाँ स्थिति सामान्य तो है, लेकिन प्रशासन ने आज धारा 144 लगाई है। हमारे यहाँ पिछले 3 हफ्तों से जो एक जुम्मा की नमाज होती है जिसको लोग मस्जिद में जाके पढ़ते हैं दोपहर में, उस पे भी अपील करके डीसी और प्रशासन अपील करता है कि अपने घरों में पढ़ो। तो मैं मानता हूँ अभी स्थिति सामान्य लगती है, लेकिन प्रशासन जो कार्रवाई कर रहा है, प्रशासन जो कर रहा है, वो प्रशासन की पहले जिम्मेवारी है कि उस चीज का आकलन करे, स्थिति का आकलन करे। मैं इस मामले में यही कहूंगा कि सरकार जो है अपनी स्थिति को और
पूरी तरीके से उसका आकलन करें। और कानून व्यवस्था जो है सरकार की जिम्मेदारी है जी। और लोगों का मैं मानता हूँ कि पहले भी इस तरह के कभी आयोजनों पे ना ऐतराज था, ना है और ना कभी रहेगा इन चीजों पे। लेकिन आज के दिन स्थिति सामान्य जो होने के लिए प्रशासन जो है उचित कदम उठाए और एक जो आपस में विश्वसनीयता है समुदायों की, उनको कायम करने के जो प्रयास है उनको और बेहतर तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए। और सभी खाप पंचायतें हो रही हैं, उनकी अपील भी आ रही है, लोग भी कर रहे हैं, उलेमा भी कर रहे हैं, धर्म के सभी लोगों मतलब जो है बहुत बड़े संख्या में अमन चाहते हैं, वो अपने अपने तरीके से अपील भी कर रहे हैं। और हम भी आपके माध्यम से ही कहेंगे कि हमें इस बुरे वक्त में सबको मिलके स्थिति को सामान्य करके और जो ये स्थिति हुई है उससे उभर के आपसी मेलजोल से प्यार से आगे बढ़ना चाहिए। जी, आपका साहब मैंने राकेश टिकैत साहब से बात की थी, चौधरी युद्धवीर सहरावत हैं, उनसे भी बात की थी जो कि जाट महासभा के सेक्रेटरी हैं। तो उनका भी कहना रहा कि वो चाहते हैं कि मेवात में भी पंचायत हो, एक भाईचारे की पंचायत हो कि पूरे हरियाणा में। जी, तो आपके पास किसी तरीके की आई है कोई तारीख? हालांकि उन्होंने जो भी बताई थी। इस तरह की जो भी पहल होनी चाहिए वो पंचायतों की तरफ से, समाजों की तरफ से एक सकारात्मक पहल होनी चाहिए, ना कि जो है मामले को और भटकाने की जरूरत है, उसको भ्रमित करने की जरूरत है या चैलेंजबाजी करने की जरूरत है। हमें सब समाजों को साथ मिलकर आगे बढ़ने की जरूरत है, आज समय की यही मांग है। बिल्कुल। आपका सब मेरा आखिरी सवाल, और क्या हम माने कि हिंसा के बाद मेवात और ज्यादा पीछे चला गया है? बिल्कुल, जो ये सारा वो है 9 सालों में बीजेपी की सरकार ने जो विकास कार्य कांग्रेस की सरकार में, हुड्डा साहब की सरकार में जो चला था, चाहे वो मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं, चाहे सड़कों की बात करें, पीने के पानी की बात करें, रोजगार की बात करें, शिक्षा की बात करें, वो सारी पे रोक लगाने का काम किया। और इसी तरह वजह से ये इस सरकार के खिलाफ जो है असंतोष इन्हीं बातों से था कि दूसरी चीजों पे जो है यहाँ इलाके के लोगों को जो है उनकी तरफ लगाया जा रहा है, मतलब नफरत और उसकी राजनीति करने के लिए यहाँ ये जो बीजेपी सरकार जो है एक बहुत बड़े लंबे समय से इस तरीके के अपने प्रयोग या अपने उस चीज को करने के लिए उठे हैं उसमें।